शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज का शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए गुरु जी। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि अनंत कोटि नमन है गुरु जी महाराज। आपके चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन है गुरु जी। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। आज मंगलवार के दिन का शुक्राना सत्संग है। सुबह के 8:38 हो रहे हैं संगत जी। गुरु जी सभी संगत जी से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी बोल की गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिए संगत जी। और सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आज आप सुबह का शुक्राना सत्संग नहीं कर पाए गुरु जी, क्योंकि सभी बच्चे जग ही रहा था तो सोया हुआ नहीं था। फिर किसी के सामने वो हंसी उड़ाते गुरु जी, अभी समझते नहीं है मम्मी क्या कर रही है, इसका महत्व नहीं मालूम गुरु जी। वो दिन जल्दी लाओ गुरु जी जब ये सारे बच्चे बोले गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। बस यही गुण सुनना बाकी है गुरु जी। अभी बच्चे आपके चरणों में समर्पित है। आपने इतना मेहर किया है अपने आप से जोड़ के कि मैं उसका शुक्राना कैसे अदा करूं गुरु जी। मेरी सारी तकलीफ़ों को हर लिए बाबा आपने। आप करुणा के सागर हैं, दया के सागर हैं प्रभु। ये बख्शीश बख्शी है आपने शुक्राना सुनने की, शुक्राना करने की। ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत अनमोल सेवा आपने मुझे दी है गुरु जी महाराज। उसका लख लख बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी। देखो गुरु जी मैं कमरे से ही शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, लेकिन ये पक्षी आज उनको मालूम है कि गुरु जी का शुक्राना सत्संग हो रहा है। सारे पक्षी यहाँ पर आ गई हैं, चिड़िया वगैरह, उनको मालूम है गुरु जी कि आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग यहीं पर होने वाला है। तो बेअनंत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना 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 गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग यही है गुरु जी महाराज ने कल बड़े बड़े शाम के टाइम पे ऐसे शुक्राना सत्संग से संगत जी कि मन बड़ा बेचैन हो गया था। समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। यानी थंबनेल उनके शुक्राना सत्संग के ऐसे ऐसे थे कि वो फिर मन अशांत हो जाता है। पता नहीं क्यों, मालूम है गुरु जी हमारे साथ है, सब कुछ हमारा अच्छा कर रहे हैं, फिर भी वो थंबनेल पढ़ के, क्योंकि हमें उस सत्संग का महत्व मालूम है संगत जी। हमें महसूस कराया है गुरुजी ने कि जो सत्संग में लिखा रहता है वो 100% होता है और वो कर्म करता है, वो ब्लेसिंग्स मिलती हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और सभी संगत को गुरुजी महाराज ने ये सच्चाई से अवगत कराया है, उसकी सच्चाई से उसका सामना कराया है। जभी तो हम विश्वास कर पाते हैं ना शुक्राना सत्संग की। नहीं तो भला कोई बातचीत करे और हम उनकी बातचीतों को सुनने में क्या इंटरेस्ट लेंगे, नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी महाराज की, असीम लीला है जो हम दूसरों की बातें सुन के, शुक्राना सत्संग सुन के हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। क्योंकि ये आम बात नहीं है, ये शुक्राना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। हर बोले हुए शब्द गुरुजी के निकाले हुए शब्द रहते हैं। हम अपने मन से सोचे ना तो संगत जी शुक्राना नहीं कर सकते। कभी कभी बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कि आप शुक्राना सत्संग कभी भी शेयर करो। जब गुरुजी की इच्छा होती है वो खुद करवा के देते हैं। तो बेअनंत शुक्राना गुरुजी। आज इन पक्षियों को देखो संगत जी, जो पार्क में पक्षी थे, आज इन पक्षियों को पता चल गया है कि यहाँ पर गुरु महिमा होने वाली है। सभी यहाँ पर बालकनी के आसपास झाड़ों पे आके बैठे हुए हैं और बहुत देर से मेरे को मतलब उनकी आहट आ रही है कि तू शुक्राना कर, तू शुक्राना कर। कल नहीं था संगत जी, परसों भी उतना माहौल नहीं था जितना आज ये पक्षी चहक रहे हैं। सुबह से संगत जी मुझे आवाज़ दे रहे हैं, तू आ जा शुक्राना करने, आ जा। गुरु जी बोल रहे हैं आ जा। तो बेअनंत शुक्राना गुरु जी, हर क्षण हर पल हर लम्हे का शुक्राना है गुरु जी। गुरु जी ने कल फिर से बोला है कि तेरे ऊपर फिर से मूठ करी गई है। मुझे नहीं समझता, वो ब्लैक मैजिक किया गया है और फिर से मारण क्रिया तेरे को बच्चों से दूर करने के लिए की गई है। तेरे बच्चों को भी गलत रास्ते पे डालने के लिए की गई है। तेरे हस्बैंड को भी
हस्बैंड के थ्रू करवाई जा रही है और हस्बैंड को भी तेरे से दूर किया जा रहा है। तो गुरुजी महाराज अब आप संभाल रहे हैं हर पल। कितनी बार मैं आपका शुक्राना करूँ, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे मुझे बार-बार मेरे परिवार को बचा रहे हैं और गुरुजी मैं देख पा रही हूँ कि आपका सुरक्षा कवच मेरे बच्चों पर, मेरे घर पे, मैं जहाँ भी रहूँ, जहाँ भी बेटी है, मेरे हस्बैंड अंकल है, मैं हूँ, हम चारों तरफ से आपके सुरक्षा कवच, आपके बादल छाए हुए हैं, आपके आशीर्वाद, आपकी ब्लेसिंग से ये मैं महसूस कर पा रही हूँ। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना है। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे, हर साँस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना है गुरुजी। आपने ये भी बोला है कि अभी थोड़ा-सा वक़्त और निकाल, इस महीने में तुझे तो 2 ब्लेसिंग्स देना चाहता हूँ और बहुत जल्दी मिलेंगी। बस ये 8 4-5 दिन का, 8 दिन का इंतज़ार कर। तो तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। बहुत प्यारे-प्यारे, और बेटी पे भी संकट आया है संगत जी। गुरुजी महाराज ने बोला है कि उस पे बहुत बड़ा संकट था। कल 2-3 सत्संग सुनवाए, उसकी रक्षा की, उसका भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कल सुबह-सुबह दीपा आंटी के बहुत सारे शुक्राने सत्संग सुनवाए और उसमें एक उपाय गुरुजी महाराज ने ये बताया है कि जो भी हमारे से, क्षमा चाहती हूँ, हमारे से बच्चा नाराज़ है, हस्बैंड अंकल है जो बहुत चिड़चिड़ करता है और हमारे घर में उसकी वज़ह से मतलब झगड़ा होता है या हल्ला हो, मतलब वो किसी का कहना नहीं सुनता, ज़िद करता है, जो भी परेशानी है, तो उस बच्चे के लिए गुरुजी से क्या प्रार्थना करना है। और बहुत पावरफुल प्रार्थना है संगत जी, मैंने कल किया और एक ही दिन में इतना फ़र्क पड़ा है कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। गुरुजी महाराज ने उस बच्चे को बहुत, बहुत, बहुत ब्लेस कर दिया। तो मैं बता रही हूँ वो उपाय आप ज़रूर करिए, ज़रूर करिए। 1 हफ्ते में सब कुछ चेंज हो जाएगा। वो दीपा आंटी ने बोला था, मैं उनको अभी नहीं कर पा रही हूँ। उन्होंने बोला था जिसको जिस भी संगत के लिए वो मुझे लिख के भेजे, पर क्षमा चाहती हूँ गुरुजी, आप करवाइए अगर वो करवाना है आपको तो। उन्होंने बताया था गुरुजी के सामने 1 ग्लास पानी भर के रखिए और गुरुजी से बोलिए कि गुरुजी ये जो बच्चा है या ये जो भी है उसका नाम लीजिए आप संगत जी। ये आपकी संगत है ऐसा बोलना है और को ये कुछ ज़्यादा ही आपकी लाडली संगत है। आप ही इस पर कृपा करिए गुरुजी। हमारे और इसके बीच में जो मतभेद है उसे ख़त्म करिए। हमारी तरह ही ये सोचे, हमारी तरह ही रहे और सोचे और घर का माहौल ख़राब ना करें। तो ये प्रार्थना करना है और अपने या तो स्वरूप नहीं है तो अपने दिल में गुरुजी के स्वरूप को रख कर और 1 ग्लास पानी आप सामने रख लीजिए और गुरुजी से प्रार्थना करिए कि इसमें वो ब्लेसिंग्स डाल दें और यही बात बोलिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, गुरुजी के सामने पानी का 1 ग्लास रखिए और गुरुजी से बोलना है कि जो आपकी संगत है, जो जो संगत का नाम है वो लीजिए, चाहे वो हस्बैंड हो, बेटी हो, बेटा हो, घर का कोई भी मेंबर हो, जिससे आपको तकलीफ़ है, जो घर में तूफ़ान मचाता है या ज़िद करता है। ज़्यादा ही लाडली संगत है आपकी, इस पर कृपा करें। हमारे और इसके बीच में जो मतभेद है उसे ख़त्म करें गुरुजी। हमारी तरह ही ये रहे और हमारी तरह ही सोचे और घर का माहौल ख़राब ना करे। तो संगत जी इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने अपने बेटे के लिए किया है और गुरुजी के नातों के लिए गुरुजी ने करवाया है, गुरुजी का बेटा है वो। और सब कहीं पर ओम लिखी है, उसकी हर एक वस्तु पर ओम लिखी है। मैंने कपड़ों पे, उसके लैपटॉप पे, उसके फ़ोन पे, उसकी काम करने की स्क्रीन पे, चेयर पे, पिलो पे, टॉवल पे, ब्लैंकेट पे, हर कहीं ओम लिखा है संगत जी। बहुत पॉज़िटिविटी आई है और बहुत फ़र्क पड़ा माहौल में, मैं देख पा रही हूँ। तो उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज आपका और दीपा आंटी आपका भी। अभी संगत सत्संग तो उनके पास नहीं जा पाएगा, लेकिन फिर भी मैं तहे दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी के चरणों में पहुँचे गुरुजी। और गुरुजी की इतनी मेहर है संगत जी, इतनी मेहर है कि मैं नहीं बता सकती, मैं यहाँ कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बस गुरुजी बोल रहे हैं कि तू जहाँ भी है, जैसी भी है, तुझसे सब कुछ छिना है मुझे मालूम है। तेरा मान-सम्मान, तेरा पैसा, तेरी धन-दौलत, तेरी खूबसूरती, हर चीज़ तुझसे छीनी गई है, लेकिन तू हिम्मत मत हार। जब भी हिम्मत हारेगी तो गुरुजी को याद करना, हम तेरे साथ हमेशा हैं, रहेंगे और हमेशा थे, यानी पहले भी थे गुरुजी। तो आपका लाख-लाख शुक्राना है गुरुजी की मेहर भरी नज़र हम पर है। गुरुजी बोल रहे बस थोड़ा-सा वक़्त और निकाल रहे, अब तो मेरा धीरज टूटते जा रहा है संगत जी बहुत।
लेकिन हिम्मत रख। लेकिन हम में अभी भी कहीं न कहीं पर कुछ ना कुछ चीज़ें हमें हमारे मन में चलते रहती हैं, तो विचार नहीं आना चाहिए। हमें भरोसा पूरा है, लेकिन फिर भी हम डगमगा जाते हैं संगत जी। वो थंबनेल जो रहते हैं उनको पढ़ के ही डगमगा जाती हूँ और गुरुजी पकड़ लेते मेरे को। रात को जल्दी सोना सोचती हूँ और रात को 11-12 बजे तक थंबनेल पढ़ते रहती हूँ। थंबनेल ही ऐसे रहते, अब भी सुन, अर्जेंट सुन और ऐसी-ऐसी बातें लिख रही थी तो मन घबरा जाता है, जबकि हमें घबराना नहीं है, गुरुजी हमारे साथ हैं। सुबह अमृत वेला करेंगे तो वैसे ही हमारे कष्ट कट जाते हैं। ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है, फिर भी ये गलती हो रही है गुरुजी महाराज। अभी नहीं करूँगी ऐसी गलती। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। मैं सुबह के अमृत वेला अच्छे से कर सकती हूँ, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी ने बोला तेरा आलस है, तेरी सोच है, तो क्षमा चाहती हूँ। और गुरुजी ने एक बार अभी एक जो रिंकू अंकल का जो भजन कीर्तन चल रहा था, रिंकू अंकल नहीं है, वो कौन से हैं मुझे देखना पड़ेगा, याद नहीं। तो उनका उसमें एक ही उन्होंने बताया है कि हम चिंतन तो करते हैं, राम राम भी जप रहे हैं, पूरी दुनिया जपती है राम राम, लेकिन भवसागर से पार क्यों नहीं होते हैं। तो वो राम नाम भी हमारा तब सफल होगा, गुरुजी महाराज का मंत्र बोलो या जो भी हम भजन कीर्तन करते हैं, तो वो तभी जब होगा जब हमारे मन के दोष दूर हो जाएंगे, तब फिर उसपे वो पावर आ जाती है, वो शक्ति आ जाती है कि जो पत्थर पे भी राम नाम लिखने से वो डूबता नहीं है। तो वो तभी, और ये कैसे होगा, तो ये तभी होगा जब हम जपते-जपते हमारी आत्मा, हमारा मन शुद्ध होते जाता है, हमारे कर्म खत्म होते जाते हैं, तब हमारे मन से ये विषय विकार की चीज़ें हटेंगी संगत जी। इतने आसान नहीं है, लेकिन जपते-जपते, जपते-जपते ही हम भवसागर से कैसे पार लगा देंगे गुरुजी, इसका हमको नहीं मालूम। जो भी कीर्तन और जो भी इसमें है उन सबको भी आप सुनिए। सत्संग सुनते-सुनते हमारा टाइम चल जाता है। इतने आसान तो नहीं है, लेकिन हाँ, सही रास्ते पे चलेंगे तो मंजिल तो गुरुजी बैठे हैं हमको पार लगाने के लिए, वो पार करवा ही देंगे। इतना आसान नहीं है संगत जी। ये सारे कष्टों को झेल के और शांति से रह के निकल जाना, ये तो गुरुजी महाराज की असीम कृपा है। जो हम इस योग्य गुरुजी ने हमें समझा है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और इन सब बातों को अनुभव करके उस रास्ते पे चल पा रहे हैं, ये गुरुजी की मेहर है संगत जी। जो गुरुजी से बिना जुड़े और यहाँ पर सत्संग नहीं कर सकते संगत जी, ये बहुत बड़ी मेहर है। उसका महत्व जानिए, अपने आप की कीमत दीजिए, अपने आप का मूल्य पहचानिए कि हमें ये जीवन, ये शरीर सिर्फ खाना-पीना, शौक करना, बच्चे पालना, घूमना-फिरना, पैसे कमाना, अच्छी ज़िंदगी जीना यहाँ तक सीमित नहीं है। ये ज़िंदगी हमें मिली है, सिर्फ़ इसीलिए मिली है उसको कि हम परमात्मा से अपना कॉन्टैक्ट करें, परमात्मा को पाएँ, परमात्मा को याद करें और अपना कई कर्म जन्मों के कर्मों का उद्धार कर सकें। लेकिन हम उसको छोड़कर हम सारी दुनिया की चीज़ों में भागते हैं। पैसा कमाएँगे, घर चाहिए, अच्छे बच्चे, अच्छे कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा घूमना-फिरना, अच्छी नींद, यहाँ तक सीमित है। लेकिन ख़ास जिस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ है, उसको छोड़ के हम सब कुछ करते हैं। वो तो हमें सद्गुरु ने जोड़ लिया है, हमारे कई जन्म धो के कौन से कर्म हमारे अच्छे हो गए हमारे हाथ से पता नहीं, तो सद्गुरु ने हमें जोड़ लिया। उनकी शरण में आके हमें ये सिमरन, ये भक्ति और इन सब चीज़ों का महत्व मिला है, उसका लख-लख शुक्राना है गुरुजी, जो आपने हम सभी संगत परिवार का हाथ थामा है। हर दुःख के क्षण में हमारे को सलाह, हमारे सर पे हाथ रखा है, आपने हमारे दुखों को कम किया है। संगत जी, मैं अपनी ज़िंदगी के ऊपर से बता सकती हूँ कि ना जाने अभी हमारे घर के हालात क्या होते, कितने दर-दर भटकते और कौन-कौन सी परेशानी आ जाती संगत जी। गुरुजी महाराज ने बहुत, बहुत, बहुत छोटे में हमारे कर्मों को काटा है और मैं मेरे ही नहीं, सभी संगत परिवार के साथ गुरुजी का वैसा ही रिलेशन है, वैसा ही प्यार करते हैं गुरुजी सभी से। लेकिन बात ये है कि हम भरोसा कितना करते हैं, हम विश्वास कितना करते हैं, हमारी यात्रा कहाँ तक पहुँची है, हम कहाँ तक आए हैं, डिपेंड उस पे है। कोई संगत अभी जुड़ी है, कोई पुरानी है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों को छोड़ नहीं पा रही है। तो वो एक यात्रा है, वो धीरे-धीरे आप उस मुकाम तक पहुँचेंगे ज़रूर। वो विश्वास जब पक्का अडिग होता है ना, तो आपको घबराहट नहीं होती है, आपको बेचैनी नहीं होती है। लेकिन फिर भी जब भी बच्चों पर बात आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है और सामने लिखा हुआ होता है, तो हम भगवान तो हैं नहीं। हम अभी-अभी क्लियर होके बस कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, गुरुजी से जुड़ रहे हैं।
तो कहीं न कहीं घबरा जाते हैं संगत जी। तो गुरुजी महाराज से जुड़िए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलिए, हर कदम पर गुरुजी हमारी ऐसी मेहर बरसा रहे हैं। मैं तो धन्य हुई गुरुजी महाराज आपसे, आपके जितना कहूँ गुरुजी ने एक-एक चीज़ का इतना बारीक एहसास दिलाया है, जो बातें मुझे पता नहीं थी वो बताया है। जो कष्ट आने वाले थे वो बताया है, और वो अपन अपनी लाइफ को देख के समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये रियलिटी है। गुरुजी महाराज जो बोल रहे हैं उसमें 200% सच्ची बातें हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, मेरे बच्चे को जो भी गलत रास्ते पे जा रहा था उसको वहाँ की वहीं संगत जी गुरुजी महाराज ने स्टॉप कर दिया, और उससे उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। गुरुजी ने रोक दिया, गुरुजी ने सब कुछ अच्छा कर दिया है उस बच्चे का। मुझे मालूम है वो कितने बुरे दौर से गुज़रा था संगत जी, इसका लाख-लाख बार शुकराना करती हूँ गुरुजी, और उसी पल, उसी क्षण गुरुजी ने थोड़े ही दिनों में मेरे को 1 साल के अंदर, तब मैं सहयोग में थी, क्योंकि सहयोग में गुरु नानक जी भी विराजमान हैं, सारे देवी-देवता विराजमान हैं उसमें, सारी शक्तियों का आवास है। तो और मैं यहाँ पर आई थी सहयोग में गुरु सेमिनार में संगत जी, बैंगलोर ही भेजा था श्री गुरुजी महाराज ने मेरे को। तो यहाँ जब सेमिनार में गई, वहाँ सारी चीज़ें वो सेमिनार में मैंने गुरु नानक जी के महत्व को, और वो शिव के रूप है, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर प्ले हुआ था। तो उसमें सारा गहराई से मुझे पूरा मिला, और मुझे सारे कारण यानी सेवाएँ मिली इतनी मेन सेंटर की, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर जाना, वहाँ का झाड़ू-पोछा करना, वहाँ का श्रृंगार श्री माता जी का, इतना कुछ मिला था मुझे, और साथ दिया गुरुजी ने। यानी मैं वहाँ प्रार्थना कर रही थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, जैसे मेन सेंटर रहता है, तो यहाँ मेन सेंटर बोलते हैं श्री माता जी का, तो मुझे जाना है, ऐसा मैं प्रार्थना कर रही थी। और 2 लेडीज़ बाहर खड़ी थी संगत जी, कि मैं प्रार्थना करके उठूँ, और वो बोले कि इनको लेके जाएँगे अपन। तो देखो उन्होंने बोला मुझे कि आप चलोगे ना, कल सुबह हम लोग जा रहे हैं, वहाँ का जो श्रृंगार वगैरह सब करना है तो हमारा है, तो आप साथ में चलो। तो गुरुजी महाराज आपका लाख-लाख शुक्राना है, जो आपने इतनी सारी सेवाएँ बख्शी थी संगत जी उस समय मेरे को, मैं नहीं बता सकती थी। यानी जब परमात्मा देने को आता है तो हमारे पास लेने के लिए हम कुछ रहता नहीं है कि क्या-क्या ले, कैसे ले। इतना, इतना, इतना दिया था गुरुजी ने, मैं उतना समेट नहीं पाई थी संगत जी। रोज़ सेमिनार हो रहे थे वहाँ, रोज़ कहीं न कहीं प्रचार-प्रसार हो रहा था। यानी जो सत्संग होते हैं वहाँ पर जाके लोगों को बताना रहता है कि क्या है सातों चक्रों के बारे में, और वो सब मौका गुरुजी महाराज ने मेरे को दिया था संगत जी। बहुत मौके दिए, बहुत आनंद ली थी मैंने, बहुत ऐसा लग रहा था जन्नत में आ गई हूँ। और वो सारे मेरे कर्म कटवाए थे गुरुजी महाराज ने, इतनी मेरी सेवा ली। और फिर गुरुजी ने मेरा हाथ थामा संगत जी, यहाँ से सेमिनार से आ रही थी, तभी मेरे पर बटरफ्लाई आई थी, जब मैं पैसे देने के लिए जा रही थी घर से और बैंगलोर के लिए निकल रही थी, तभी एक काले कलर की बैग बटरफ्लाई आई थी। तब मुझे कुछ भी नहीं मालूम था संगत जी, कुछ नहीं मालूम था। और फिर यहाँ से आने की यहाँ पर थी, तभी मेरे बेटे के कमरे में काली ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आई थी, जब मैं सहयोगी कर रही थी संगत जी। और वो बटरफ्लाई दिन भर थी मेरे कमरे के अंदर, शाम को 10:30 मतलब सुबह से लेके रात तक थी, और दिन भर थी, और रात को 10:30 बजे के बाद में मैं बोली बेटा ये बटरफ्लाई बाहर चली जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, अपन दरवाज़ा बंद करेंगे, कैसे जाएगी? तो 10:30 11 बजे वो रात को बाहर गई संगत जी। पूरा दे और गुरुजी महाराज का था, पूरा गुरुजी महाराज ने मेरे को व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे मैसेज कर कर के मुझे टेलीपैथी से सब बताया, बटरफ्लाई क्या है और ये सब चीज़ें क्या हैं। तो तब एक वन सिंगल रूम का बेडरूम था, उसी में प्लस किचन था संगत जी, बेडरूम में अटैच, और बाथरूम अच्छा रूम था वो, और बालकनी अच्छी बड़ी थी, और छत थी बहुत बढ़िया। रूम अच्छा था लेकिन वहीं पर किचन अटैच था, यानी नाश्ता वगैरह बना लो, थोड़ा-सा खाना बना लो ऐसा। छोटा-सा था, रेंट भी कम था वो टाइम पे। बेटी अकेली रहती थी तो फिर वहाँ बेटा बोला कि मैं चला जाता हूँ, रेंट कम है तो। तो बेअनंत शुक्राना गुरुजी, और उस समय और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई संगत जी। मेरे को बटरफ्लाई क्या है मैं समझ नहीं पा रही थी, मेरे लिए पता नहीं, ये तो भगवान जाने, श्री माता जी जाने, तब तो मैं गुरुजी को कुछ नहीं जानती थी संगत जी। तो बेअनंत शुक्राना, और वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई मेरी, गुरुजी महाराज ने तब से मेरा हाथ थामा है।
और श्री माता जी ने मेरा हाथ गुरुजी महाराज के हाथों में दिया है। इसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने ही मुझे 2 बार संगत जी गुरुजी महाराज ने यहीं बैंगलोर शिवरात्रि के टाइम पर आई थी, तो श्री माता जी के दर्शन हुए संगत जी उस समय में, जो सपने में। घर पे भी मुझे श्री माता जी के ही दर्शन हुए नवरात्रि के टाइम पर। तो गुरुजी बोलते हैं, जब तक तुम जिस रूप में तुम मुझे याद करते हो, मैं उसी रूप में तुम्हें दर्शन देता हूँ। तो मैं बहुत खुश थी कि चलो मैं श्री माता जी से मैं दूर नहीं हुई हूँ। माँ तो है मेरे साथ में, ऐसा तब तक मुझे लगता रहा, क्योंकि गुरुजी महाराज को मालूम था कि मेरी मानसिक स्थिति क्या है। और फिर जब अपन किसी एक चीज़ से जुड़े तो एकदम से दूसरी चीज़ में नहीं जा सकते ना। तो गुरुजी महाराज ने धीरे, 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 धीरे करके मेरी ये जर्नी को इतने अच्छे से मुझे हर एक चीज़ बताई, समय-समय पर कब कौन-सी मैसेज, कब कौन-सा सत्संग, कैसे-कैसे करके धीरे, 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 धीरे। और अब पूरा फिर गुरुजी महाराज ने पूरा मुझे बोला कि नहीं, 2 नाव में तुम है तो एक ही, तू जिसके सामने सर झुकाती मैं वही हूँ, उन्होंने ही मुझे भेजा है। ऐसी-ऐसी बातें संगत जी, ऐसे-ऐसे मैसेज कि मैं समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है। 3 महीने में बहुत कन्फ्यूज़, बहुत परेशान रही, लेकिन एक विश्वास था कि श्री माता जी तो आदिशक्ति हैं, जैसे गुरुजी महाराज शिव बाबा हैं, वैसे तो मैं मतलब कुछ मेरे साथ गलत हो नहीं सकता, इतनी सारी शक्तियाँ मेरे साथ में हैं, इतना एक्सपीरियंस मुझे आ चुका था, बहुत सारी चीज़ों का अनुभव। और नीम करोली बाबा का भी मैसेज था कि तुम्हें इस यहाँ ये सब लिखा हुआ है। गुरुजी महाराज बोलते हैं सब सब पहले से फुल फुल प्लान है, उसके हिसाब से ही तुम्हें ये सब चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे साथ में। तुम ऐसे साधारण इंसान नहीं हो, तुम्हें बहुत यानी जो भी चीज़ें हैं वो हम पहले से फुल प्लान करके बैठे हैं हम लोग कि भई तुम्हें क्या-क्या, कब-कब, कैसे-कैसे देना है। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, इतने करीब से आप मेरे ऊपर वर्क करे, मेरे ऊपर ध्यान दिए, मेरे ऊपर इतनी सारी चीज़ों को आशीर्वाद, इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए, इसका तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी महाराज, आपका तहे दिल से शुक्राना है। नीम करोली बाबा, आपका लख-लख बार शुक्राना है। मुझे बहुत, बहुत, बहुत ब्लेसिंग्स दिए गुरुजी ने, उसका लख-लख शुक्राना है गुरुजी। जी, मेरी जर्नी तो ऐसी थी, बहुत कठिन था मुझे सहयोग करना, और इसीलिए श्री माता जी ने मेरा हाथ थामा, गुरुजी के हाथों में था, मतलब पकड़ा दिया, और गुरुजी ने ये एहसास दिला दिया मुझे कि बेटा, क्योंकि इतने पल-पल मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही थी और मैं छुप-छुप के ही कर रही थी सहयोग संगत जी, मेरे लिए उसमें इतना आसान नहीं है जो गुरुजी हमें पकी-पकाई रोटी दे रहे हैं। मेरे को बोला, बेटा तुझे पकी-पकाई रोटी का मज़ा नहीं आ रहा है ना, तुझे कठिन तपस्या करना अच्छा लगता है। तो संगत जी, तो मुझे समझ में आया, गुरुजी ने एक-एक बात समझाई। ये जो ब्लेसिंग्स है संगत जी, हमारे कर्म ऐसे चुटकियों में काट रहे हैं ना गुरुजी, और जो सत्संग सुनने मात्र से हमारे को ब्लेसिंग्स मिल रही है, हमारी आँखों की रोशनी तेज़ हो रही है, हमारे शारीरिक कष्ट हमारे ठीक हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी मेहर है गुरुजी की, मैं बता नहीं सकती। मैं सहयोग करके आई हूँ तो मुझे मालूम है, ये बहुत, बहुत, बहुत बड़ी रहमत है जो गुरुजी महाराज ने जिन संगत परिवारों को जोड़ा है, और वो कल्याण के लिए आए हैं। यानी वो ये नहीं देखते कि इससे मेरे को क्या मिलेगा, क्योंकि वो तो दाता हैं, वो परमात्मा हैं, जिन्होंने सृष्टि रचाई है। वो हमसे क्या लेंगे? हमसे एक ही बात लेना चाहते हैं, अपना प्रेम, अपना समर्पण, अपनी भक्ति, अपना विश्वास, और जो उनकी ब्लेसिंग्स है उसको लेने के लायक हम बन जाएँ, वो हमें बनाना चाहते हैं संगत जी। उसका महत्व समझिए आप, अगर गुरुजी के दरबार तक पहुँच गए हैं, ये ब्लेसिंग्स अगर आपको मिल पा रही हैं, तो इसको इतना हल्के में मत लेना। जो भी ये शुक्राना सत्संग सुनते हैं, उस बात की थोड़े 3-4 महीने आप लोग कंटिन्यू सुने, कोई भी चीज़ को हल्की में नहीं लेना, आपको समझ में आएँगी। गुरुजी महाराज खुद डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, किसी को मीडिएटर नहीं रखते हैं गुरुजी। 1 टू 1 कनेक्शन रखते हैं, और वो कनेक्शन आप बनाइए, किसी थर्ड पार्टी से कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी खुद ही सबको कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं, खुद कॉन्टैक्ट करते हैं, खुद आपका समर्पण देख के आपकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, और वो इसी कल्याण के लिए इस धरती पर आए हुए हैं, और कल्याण करते जा रहे हैं, करते रहेंगे, करते हैं। हमेशा हर क्षण हर पल हमारे साथ रहते हैं। बस ज़रूरत है हमें विश्वास करने की, हमें सच्चाई के रास्ते पे चलने की, और लोगों की बोली हुई बातों पर मत जाइए, लोग भटकाएँगे, इधर-उधर बहकाएँगे, लेकिन हमें तो एक ही रास्ता पकड़ना है,
और जिस गुरु को आप जुड़ रहे हैं वो साधारण गुरु नहीं है, वो साक्षात परमपिता परमात्मा है, जो परमात्मा के लिखे को लेख को भी बदल देते हैं। वो ऐसे गुरु हमारे गुरुजी महाराज हैं, उनकी कृपा में रहिए संगत जी। और इस बात को महसूस करो, मैं जो बोल रही हूँ ये अनुभव के साथ में बोल रही हूँ, ऐसे हवा में नहीं बोल रही हूँ। मैंने जो कुछ पाया है वही मेरी वाणी से गुरुजी महाराज निकलवा रहे हैं। तो आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना, सभी देवी देवताओं का शुक्राना। गुरुजी महाराज, नीम करोली बाबा, संकट मोचन महावीर, आपका लाख लाख बार शुक्राना कि आपने इतनी 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 कृपा बरसाई इस बच्ची पे। बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना बाबा। आज जो शांति जो महसूस मैं कर पा रही हूँ कि इतने भंवर में फंसी हुई, इतने मझधार में फंसी हुई, इतने ब्लैक मैजिक की दुनिया में फंसी हुई कि जहाँ पर मेरी छत मेरी होते हुए भी मेरी नहीं लगती थी संगत जी। मेरा घर मेरा होते हुए भी मुझे अपना नहीं लगता संगत जी। जहाँ हर तरह से मुझे तकलीफ मिली संगत जी, हर तरफ से ना मेरा कोई दोस्त सगा रहा, ना मेरा पति मेरा रहा, ना मेरे घर के लोग, ना मायके के लोग, ना ससुराल के बच्चे है। और बच्चा देखो तो बेचारा परेशान। ऐसे हालात में गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ थामा और एक एक प्रश्नों के उत्तर, एक एक गुत्थी को ऐसे सुलझाते जा रहे हैं, ऐसे होले होले कि हमें लगा ही नहीं रहा है कि हम दुख में भी हैं संगत जी। और वो दुख निकाल दिए गुरुजी महाराज ने। दुख में कभी लगा नहीं कि हमें दुख आया है संगत जी, और वो दुख से निकाल भी दिए गुरुजी महाराज। आपका लाख लाख शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इतने बड़े बड़े संकट से बेटी को निकाला है, उसकी जिंदगी बख्शी है, उसका लाख लाख शुक्राना है। गुरुजी बोलते हैं कि तो उसकी तो जिंदगी ही नहीं थी संगत जी, उसकी जिंदगी ही नहीं थी। और ये बात मुझे सहयोग में थी, तभी गुरुजी महाराज ने मेरे को एहसास दिलाना चालू हो गया था बहुत सारी चीजें की। जो भी है, मतलब मेरे को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। पता नहीं ऐसी कौन से मेरे नेक कर्म थे, मुझे नहीं मालूम कौन सी बात गुरुजी को भा गई, मुझे नहीं मालूम संगत जी। मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म करे, लेकिन कुछ तो अच्छा करी थी। कठिन परीक्षाएं बहुत हुई हैं, बहुत हुई हैं, लेकिन गुरुजी मुझे निखार रहे हैं संगत जी। मुझे डायमंड बना दिया है गुरुजी ने। अभी भी कुछ ना कुछ मेरे में कमी है, उनको दूर कर रहे हैं गुरुजी। आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुजी। बोलते तू, तेरे को हमने ऐसे ही नहीं चुना है, तेरे को बहुत बड़े मकसद के लिए हमने चुना है, तो उसका लाख लाख शुक्राना है गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना है गुरुजी। इस काबिल आपने समझा है गुरुजी, और मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी, उसका बेअनंत शुक्राना है। और इतना पक्का बना दिया कि अभी कोई दुख मुझे कुछ लगता ही नहीं, ना किसी ने कुछ बोल दिया, बेटा हो या बेटी हो। हाँ, थोड़ा बहुत हर्ट होता है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा सुख मिल जाता है और फिर कोई थोड़ा सा रूडली बोले तो फिर दुख होता है। और जो दुखों से बाहर निकल रहा है तो उसके लिए दुख, कोई रूडली बोले कैसी बोले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल जाए ना, वो तो तब के निखर जाता है संगत जी, तब के निखर जाता है। वो डायमंड ही बना देते हैं, कोयले से डायमंड बनाते हैं गुरुजी। धन्य है गुरुजी, मैं धन्य हुई। आज का शुक्राना सत्संग बहुत आपने, यानी मैं क्या बताऊं गुरुजी ने मुझे क्या क्या दिया है संगत जी। अभी तो मिलने वाला है, लेकिन जो मिला नहीं उसके पहले ही ये एहसास दे दिया है गुरुजी महाराज ने। ये खुशियां, ये शांति, ये समाधान दे दिया है कि हम क्या कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम पाठ सुन लेते हैं, सत्संग सुन लेते हैं, बस उठते बैठते चलते फिरते। मैं तो अमृत वेला भी नहीं संभाल पा रही हूँ संगत जी, ना वाइब्रेट करके पानी पी पाती हूँ। कभी नल के पानी से ही नहा लेती हूँ। मेरे संगत जी हाथ में जो निशान था जले का 15 साल पुराना, जब मैं वाइब्रेट करके पानी पी रही थी ना, नहा रही थी ना संगत जी, वो जला निशान जो कि 15-20 साल पुराना है, और अच्छा डार्क निशान हाथों पे, वो निशान हल्का होने लगा। उस पे ओम की ब्लेसिंग्स दी है गुरुजी महाराज ने। सोचो संगत जी, तो क्योंकि मेरे डॉक्टर ने दवाई दी, ट्यूब दी, पर मेरे को लगाने का ध्यान ही नहीं रहता, और मेरा इतना इंटरेस्ट भी नहीं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। तो शुक्राना गुरुजी, बोलते तेरी सादगी मुझे भा गई। तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। जो शांति और जो का जो ब्लेसिंग्स आपने दिए आपके नातू को, उसके लिए बेअनंत शुक्राना है गुरुजी। करिए संगत जी, जो उपाय बताया है वो करिए, बहुत बहुत फर्क पड़ेगा। तो बेअनंत शुक्राना है गुरुजी ने। एक और उपाय बताए थे संगत जी, अशोक के 11 पत्ते लेना है, वो
वो अपने बेटे के ऊपर से या जो भी आपका कहना नहीं सुनता है, बच्चों के ऊपर से 7 पर उतार के पीपल के झाड़ के नीचे रख कर आना है। पर वो मैं नहीं कर पाऊँगी गुरुजी यहाँ पर। तो उससे वो बच्चे की जो जो भी नेगेटिव एनर्जी वो निकल जाएगी और आपका कहना सुनेगा बच्चा। तो ये नहीं कर पाई हूँ मैं, गुरुजी महाराज का मैसेज था, हो सकता है कोई संगत के काम में आ जाए, इसलिए गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने मुझे जो भी कुछ बताया और जितनी भी बख्शिशें दी उसका तहे दिल से शुक्राना है, जितनी भी ब्लेसिंग्स दी उसका लाख-लाख शुक्राना करूँ तो भी कम है गुरुजी महाराज। मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाती, दर-दर भटक जाती तो मेरा बच्चा सही रास्ते पे नहीं आ सकता था संगत जी, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होती। पर गुरुजी महाराज ने बोला जो तेरी किस्मत में नहीं था वो भी दिया और जो तेरे बच्चे की भी किस्मत में नहीं था वो भी उसको दिया। सोचो संगत जी, डबल ब्लेसिंग्स। धन्य हुई गुरुजी, बेअनंत शुक्राना गुरुजी उस बात उस आशीर्वाद, उस ब्लेसिंग्स के लिए तहे दिल से शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे भूल-चूक कुछ भी गलती हुई होगी तो गुरुजी आपकी ये बच्ची क्षमा चाहती है, सभी संगत परिवार से भी क्षमा चाहती है, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुजी। आज का शुक्राना सत्संग में यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।